Hello students, let's see this question. The question says which of the following will have least hindered rotation about carbon-carbon bond? चार ऑप्शंस आपको गिवन है. सो हमें इन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए ये बताना है कि ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, तो किसमें जब रोटेशन होगा, ठीक है, तो कब सबसे कम हिंड्रेंस हो. ठीक है. सो हमें पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होती है. ठीक है. फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होती है और सबसे ज्यादा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में होती है. ठीक है. ए में देखते हैं, इट इज इथेन. इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे. इससे क्या होंगे? तीन हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे रहेंगे और तीन हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से लगे रहेंगे. बी में लिखा हुआ है इथाइलिन. इथाइलिन इज व्हाट? सी डबल बॉन्ड सी एंड दिस इज इथाइलिन. ठीक है. बी सी में लिखा हुआ है एसिटिलीन. एसिटिलीन इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई इस तरीके से करेंगे, वैलेंसी को सेटिस्फाई. डी में लिखा हुआ है हेक्साक्लोरोइथेन. इथेन है बट 6 हाइड्रोजन को हटा के 6 क्लोरीन लगा दिए गए हैं ऐसे. तो ये हो जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन. सो इतना तो अभी बता दिया कि ना लीस्ट जो रोटेशन की जो हिंड्रेंस होती है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है और कार्बन ट्रिपल में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि बी और सी ऑप्शन तो रूल आउट कर दो यहाँ से, क्योंकि उनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बड़े हुए हैं तो उनके अंदर तो हिंड्रेंस काफी ज्यादा होने वाली है. अब सिंगल बॉन्ड हमारे पास दो है, इथेन है एंड हेक्साक्लोरोइथेन है. सो क्लोरीन का जो साइज होता है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से काफी बड़ा होता है और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर भी होते हैं. आप जब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करोगे तो ये क्लोरीन क्या करेंगे? आपस में रिपल्शन कॉज करेंगे, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को. साइज बड़ा है ना, तो एक अच्छा खासा स्पेस लेंगे कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल मैनर में. जो सबसे कम रोटेशन होगी, हिंड्रेंस सबसे कम लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन होगी, वो आपकी इथेन में होगी. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.